बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए कुछ औक़ात बहुत ही अहम होते हैं जहाँ पानी की शदीद ज़रूरत होती है। इन औक़ात में अगर पानी की कमी हो जाए तो वो पैदावार पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मरतब कर सकती है। हमारे अंदाज़े के मुताबिक जब गंदम आपकी ताजनुमा जड़ें बना रही हो और उसके बाद नाली बनाने का वक़्त है, उसके बाद गोब की हालत है, उसके बाद सबसे अहम मरला जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं। इन औक़ात में और दाना बनने के मराहिल पर गंदम की फ़सल को पानी की अशद ज़रूरत होती है। गंदम की फ़सल काश्त से लेकर कटाई तक तकरीबन अगर मौसम साथ दे तो 150 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इस दौरान फसल की बढ़ोतरी में चंद एक नाजुक मराहिल भी आते हैं जिन पर बर वक्त आबपाशी भरपूर पैदावार के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। गंदम की फसल को दूसरा पानी बिजाई के 80 ta 90 दिन बाद लगाना चाहिए। ये उन इलाकों के लिए है जिनकी ज़मीनें बहुत ही अच्छी हैं। कुछ इलाकों में गंदम को टोटली 3 या 4 पानी लगते हैं, कुछ इलाकों में गंदम को 8 से 10 पानी लगते हैं। जब फसल गोब की हालत में हो, इस मरला पर सिट्टा पौधे के अंदर होता है और इस मौका पर पानी ना दिया जाए तो सिट्टे बहुत ही छोटे रह जाते हैं, दाने का साइज़ भी कम हो जाता है। सिट्टों में दानों की तादाद भी बहुत ही कम हो जाती है। पैदावार में तकरीबन 26% 25% तक एक तिहाई हिस्सा जो है पैदावार का वो ख़त्म हो जाता है, कमी हो जाती है। अगर हालात साजगार हों तो पहले और दूसरे मरले के दरमियान जब गंदम में नाली बनने का अमल हो तो पानी लगाना चाहिए। अगर आपके पास पानी नहीं है, कुछ इलाकों में नहरी और ट्यूबवेल का पानी नहीं होता तो बहुत ही कम पानी होता है। अगर सिर्फ एक पानी आपके पास है तो इससे कोशिश करें जब आपकी फसल की ताजनुमा जड़ें बन रही हों तो उस वक़्त लगा देना चाहिए। अगर आपके पास 2 पानी है तो इस सूरत में पहला पानी आप ताजनुमा जड़ों के वक़्त लगा दें और दूसरा पानी जब आपकी गंदम गोब की हालत में हो उस वक़्त लगा दें। अगर आपके पास 3 पानी है, यानी कि आपके पास गंदम की मुकम्मल फसल के लिए 3 पानी दस्तयाब हैं, तो इस सूरत में पहला पानी हम जब आपकी जड़ें फैला रही हो गंदम उस वक़्त देना चाहिए, दूसरा पानी गोब की हालत में और तीसरा पानी जब आपकी गंदम दाने बना रही हो, यानी कि सिट्टा बनाने के बाद पोलिनेशन के अमल के बाद जब आपकी गंदम दाना स्टार्ट कर देती है बनाना, उस वक्त लगाना चाहिए। तो कुछ इलाके हैं जहां पानी वाफर मकदार में है, जब चाहें लगा सकते हैं। तो उन इलाकों में पहला पानी हम लगाएंगे जब हमारी गंदम जड़ें बना रही हो, जड़ों का फैलाव कर रही हो उस वक्त, दूसरा गोब पर, तीसरा जब बूर आने पर यानी जब उसकी पोलिनेशन हो रही हो उस वक्त, चौथा पानी जब आपकी गंदम के सिट्टे के अंदर दाना बन रहा हो उस वक्त लगाना चाहिए। गंदम की फसल में नाइट्रोजनी खादों को 3 अक़सात में देना चाहिए। पहले पानी पर, दूसरे पानी पर तकरीबन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नाइट्रोजनी खाद जिसे हम यूरिया कहते हैं, या कुछ नाइट्रेट के अंदर भी नाइट्रोजनी होती है, गंदम का सिट्टा निकलने से पहले पहले ही इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजनी खाद का देर से इस्तेमाल आपकी फसल पर काला तेला, जो जिसे हम सुस्त तेला कहते हैं, उसके हमले का बायस बन सकता है। जो वीडियो में हमने आपको अपने किसान भाइयों को बातें बताई हैं उन पर अमल करके किसान गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकता है। कमज़ोर रकबों या गंदम की फसल कमज़ोर होने की सूरत में नाइट्रोजनी खाद का 1/3 हिस्सा दूसरी आबपाशी के साथ इस्तेमाल करें। पिछले सालों में गंदम की फसल पर किए गए हमारे जो तजर्बे हैं उनके नतीजे में हम आपको ये बात बता सकते हैं कि बोरान, कॉपर और पोटाश, सल्फ़र, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही अहम है, क्योंकि अक्सर ज़मीनों में इनकी कमी देखने में आ रही है जिससे पैदावार कम हो जाती है। गंदम के काश्तकार गोब के मरला पर बोरान किसी अच्छी कंपनी का हो, जैसे बोरोस्टार FMC दे रही है, और भी अच्छी कंपनियां बहुत सारा बोरान दे रही हैं,
पोटाश और सल्फ़र का स्प्रे बहुत ज़रूरी है जो आपने अपनी गंदम पर करना है, तो आपको बहुत ही बेहतर नतीजे हासिल हो सकते हैं। गोब की हालत में सिट्टा अभी पौधे के अंदर ही छुपा हुआ होता है। इस मरला पर की गई आबपाशी फूल बनाने और इनका सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ और कोरे से तहफ़्फ़ुज़ और सिट्टों पर ज़्यादा से ज़्यादा दाना बनाने में मदद देती है। इसलिए काश्तकार गोब की हालत में गंदम की फसल की आबपाशी का ख़ुसूसन ख्याल रखें। उम्मीद है किसान भाई अपनी फसल को बर वक्त पानी लगाकर उसके सिट्टे में दानों की कमी, दानों के साइज़ की कमी, दाने जो हैं उनके वज़न की कमी को दूर कर सकेंगे और अपनी फसल की बेहतर नशोनुमा के लिए उस पर बोरान, पोटाश और सल्फ़र वगैरह का स्प्रे भी करेंगे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।